प्रेज लॉर्ड, गुड इवनिंग। आज की शाम की आराधना में एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। और आइए आज की शाम की आराधना को दुआ के साथ शुरू करें और परमेश्वर के वचन से आज की शाम में हम लोग सीखेंगे और परमेश्वर के और करीब आएंगे। और आइए हम दुआ करें, दुआ के साथ हम अपने परमेश्वर को आदर दें और अपने परमेश्वर की महिमा करें। और आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज की शाम में हम सब आपके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज की शाम में आप हमसे बातें करें और आप अपने वचन के द्वारा हम पर अपनी बातों को नाजिल करे। और दुआ करते हैं प्रभु यीशु के नाम से ये वचन हमारी जिंदगी में अधिकाई से बसने पाए। और दुआ करना चाहते हैं आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, जितने लोग आज हम सब मिलकर एक साथ आराधना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आप अपनी महिमा को किसी को भी ना देंगे, पर आप जो सारी महिमा के योग्य है हम आपको सारी महिमा देना चाहते हैं। और दुआ करते हैं इस पूरी आराधना में हम आपको अधिकार देते हैं। और आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां प्रभु आज की शाम में आपकी महिमा करते प्रभु चाहते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर पिता आज सबको आप आशीष दीजिएगा, ताकि इस सारी बातों में आपको सारी महिमा मिलने पाए। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज की शाम में मैं आपके सामने एक अच्छी बात को लेकर आया हूं, और आज की शाम में हम लोग सीखेंगे मसीह का सुसमाचार, जिसके लिए मैं और आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया में बुलाए गए हैं। और मुझे और आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना ताकि हम बहुतायत से फल लेकर आए और हमारी जिंदगी में फल बना रहने पाए। और आइए आज की शाम में हम लोग सीखेंगे कि कैसे मसीह का सुसमाचार, जिसके लिए पौलुस ने अपनी जिंदगी को बहुत बार दांव पे लगाया और बहुत बार उसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए जोखिम में डाला, पर उसने परमेश्वर के कार्य को रोका नहीं। उसने उस सुसमाचार को, जिसके बारे में वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हालेलुया। आज की शाम में मैं आपको उभारना चाहता हूं कि ये वही सुसमाचार है जिससे मुझे और आपको लजाना नहीं है, पर मुझे और आपको इस सुसमाचार को लोगों की जिंदगियों में इम्पार्ट करना है, क्योंकि ये सुसमाचार बहुत सी जिंदगियों को बदल सकता है। पर इसमें मुझे और आपको काम करना है, इसमें मुझे और आपको अपनी जिंदगी में इसको अहमियत देनी है, उसको अपनी जिंदगी में अधिकार देना है। और वास्तविक सुसमाचार जो मसीह का सुसमाचार है, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, क्यों उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार जिया, और क्यों परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने मेरे और आपके गुनाहों को क्रूस पर उठा लिया, मेरे और आपके श्रापों को क्रूस पर उठा लिया, और इतना ही नहीं पर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है आज की शाम में मैं और आप इस सुसमाचार को सीखे और इसको लोगों की जिंदगियों में इम्पार्ट करे, ना कि केवल मसीह जिंदगी में, पर हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जीवन बिता रहा है, क्योंकि यीशु मसीह केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, पर इस संसार की हर एक जाति, हर एक कौम के लिए, हर एक कुल के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, अपनी जिंदगी को दे दिया। क्योंकि बाइबल कहती है, सिखाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, आज जरूरत है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन हमेशा की जिंदगी को पाएगा। और आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने जब शुरुआत में प्रथम आदम को बनाया था, जो मेरा और आपका आदि पिता आदि माता कहलाते हैं, और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, कैसे मनुष्य की रचना की। और यहां से शुरुआत करूंगा और आगे मैं आपको लेके जाऊंगा कि कैसे पाप इस जगत में मनुष्य के द्वारा आ गया और हम परमेश्वर से अलग हो गए। पर सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के अंदर भेज दिया, हालेलुया। और आइए शुरुआत करें। और सबसे पहले आपको जानता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया।
मुझे और आपको जरूरत है इस बात का पता होने की कि मैं और आप इस पृथ्वी पर आज भी जीवित क्यों हैं और कैसे मेरे और आपका वजूद इस पृथ्वी पर है और कैसे परमेश्वर ने प्रथम आदम की रचना की। और मैं बाइबल से कुछ शब्दों को आपको बताऊंगा कुछ आयत के द्वारा। पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जो उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय 27 पद में मैं और आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसके 27 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं और वहां पर इस प्रकार से मिलता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना स्वरूप बनाया, अपने स्वरूप दिया और अपनी समानता में मुझे और आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर तैयार किया। हालेलुया। पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। नंबर सेकंड, पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप दिया। नंबर सेकंड, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, खाली बना के छोड़ नहीं दिया, पर परमेश्वर ने उस मनुष्य को, उस आदम को ब्लेस किया, उस आदम को आशीष दी। और जो आपको मिल सकता है उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 28 पद के अंदर। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद, जहां पर मैं और आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने पहला आदम या नर और नारी को रचा और उनको आशीष दी। और मैं आपको जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष किया है, मुझे और आपको आशीषें दी है, पर कैसे वो आशीषें हमारी जिंदगी में ब्रेक हो गई, कैसे वो आशीषें हमारी जिंदगी में खत्म हो गई। और नंबर थर्ड, पहला परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप में, दूसरा उसको आशीष दी उत्पत्ति 1:28 के अनुसार। और नंबर थर्ड, परमेश्वर ने नियम दिए, परमेश्वर ने वाचा बांधी, परमेश्वर ने हमें कायदे कानून दिए। जो पहला आदम था और वो ये था जो उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय 17 पद को अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 17 पद में वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी। क्या दी? कि इस बुरे वृक्ष को, जो ज्ञान का वृक्ष था और जो हमारी जिंदगी में बहुत सारे ज्ञान को उत्पन्न कर सकता था, परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सब कुछ खा सकते हो पर इसको ना खाना। ये पहला नियम था और उस पहले नियम को परमेश्वर ने पहले आदम और पहली आदि माता को दिया था। पर सुनिएगा कैसे शैतान आया और उसने वो आशीषें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी थी, वो स्वरूप जिसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था, वो कैसे ब्रेक हो गया, कैसे वो चीजें खत्म हो गई। और जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय, मेरे साथ निकाल लीजिएगा उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसका 5वां पद। उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसका 5वां पद। और यहां पर हम देखते हैं कि शैतान यहां पर आता है। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 5 पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और शैतान सिर्फ यही काम करता है, आज भी शैतान यही काम करने में लगा हुआ है। आज शैतान परमेश्वर की संतान को उनके अंदर यही झूठी बातों को लाकर उनको उकसा रहा है कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। पर सुनिएगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वव्यापी है और मनुष्य कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, मनुष्य कभी भी सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। पर शैतान बहुत बार मुझे और आपको झूठी शिक्षा देता है। उन्हीं वचनों को जिनको मैं और आप दिन और रात पढ़ते हैं, जिस पर मैं और आप दिन और रात ध्यान देते हैं, उन्हीं वचनों के द्वारा मुझे और आपको वो फंसाता है। और पहला आदम और पहली औरत को भी उसने यही किया कि उन्हीं आज्ञा को जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसी को लाकर उन्हें फंसा दिया। और सुनेगा असली पाप क्या था? कि जो प्रथम मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए, और वो था असली पाप। और आज मुझे और आपको इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप उस पाप को बहुत बार कर देते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चलना। और सुनेगा उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय उसके 6 पद में कैसे आदम ने पाप किया और वो पाप मेरे और आपकी जिंदगी में आ गया। और सुनिएगा, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, लिखा है 3 अध्याय उसके 6 पद में, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 6 पद, और लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से, अतः जब स्त्री ने देखा
कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को भूल गए थे। आज संसार में मैं और आप जो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा चुके हैं, मैं और आप जो मसीही कहलाते हैं, जिसने मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, आज मैं और आप भी बहुत बार शैतान की बातों को सुनकर, शैतान की बातों में आकर उन चीजों को जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, जो मेरा और आपका पिता नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें, हम बहुत बार उन चीजों को अपना लेते हैं। बहुत बार उन चीजों को, उस फल को जो परमेश्वर नहीं चाहता मेरे और आपके जीवन से, पर हम बहुत बार कर लेते हैं। और यही एक गलती थी कि इंसान परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। और जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 पद में, कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। और 3 पद उसके 8 पद में, 3 अध्याय उसका 8 पद उत्पत्ति किताब में मैं आपके साथ पढ़ना लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में जाकर छिप गए। हालेलुया। ये वही आदम और हवा थे जो डेली परमेश्वर के साथ संगति करते थे, डेली परमेश्वर इनसे बातचीत करता था, डेली परमेश्वर इनसे मुलाकात करता था। पर जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा था ये काम मत करना, पर इन्होंने वही किया, और वो काम का प्रतिफल क्या हुआ कि परमेश्वर से अलग हो गए। आज मैं और आप भी विचार करें और सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी को मसीह का सुसमाचार कहते हैं कि जब परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया तो मनुष्य के ऊपर बहुत सारे श्राप आए। और बाइबल व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर ने कहा अपने वचन के अनुसार कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे आशीषें दूंगा, पर यदि तू उसको नहीं मानेगा तो तू आप शापित होगा। परमेश्वर श्राप नहीं देता, परमेश्वर शापित नहीं करता, पर मेरा और आपका चुनाव, मेरी और आपकी जिंदगी में डिसाइड किया हुआ वो काम मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा से रहित कर देता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलना तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को आदर दे। भजन संहिता 134 अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है। वो जीवित परमेश्वर जिसका नाम यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे, बहुत अमेजिंग नाम है और जिसमें सामर्थ है, पर उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है। आज की शाम में मैं आपको उभारना चाहता हूं कि परमेश्वर का सुसमाचार कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, और अलग होते ही सुनिएगा क्या हुआ। अलग होते ही सबसे पहला जो श्राप उसकी जिंदगी में आया कि हम शैतान के बच्चे कहलाए। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन के अनुकूल जीवन नहीं बिताते, तो सुनेगा हम शैतान की औलाद कहलाते हैं। जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 44 पद में कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित बेटा है, और उसने इस जिंदगी भर, आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, पूरे नए नियम को पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी भर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। कहीं भी उसने अपनी इच्छा को आगे नहीं रखा। और आज मैं और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, मुझे और आपको भी यही काम करना है कि सर्वदा परमेश्वर की इच्छा को आगे रखना है, सर्वदा परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना है। पहली चीज कि हम शैतान के बच्चे कहलाते हैं अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते या उसकी आज्ञा को नहीं पालन करते। दूसरा श्राप कि इंसान जो परमेश्वर से अलग हो गया था वो मूर्ति पूजा के अंदर इन्वॉल्व हो गया। जब उसने परमेश्वर को, जो परमेश्वर डेली मुलाकात करता था, परमेश्वर से अलग हो गया। अब उसे लगा कि कोई ना कोई तो चाहिए जिसके साथ वो संगति करे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूर्ति पूजा। बहुत बार जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को आदर देते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के अंदर आता है। बहुत बार परमेश्वर की महिमा को छोड़कर, परमेश्वर से प्रार्थना को छोड़कर, परमेश्वर संगति को छोड़कर हम बहुत सी चीजों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, वो मूर्ति पूजा है मेरे और आपके जीवन में। और यही हुआ कि जब परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। नंबर 3, मानसिक समस्या।
आज इंसान दिमागी रीति से संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर से अलग हो गए, पर अभी तक उन्होंने मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर चुके हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। पर मैं आपको चाहता हूं कि अगर मैं और आप यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और अगर मैं और आप भी परमेश्वर के वचन के अनुकूल जीवन नहीं बिताते, तो मैं और आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता मैं और आप इसमें जीवन जिए, और इस तरह से बहुत सारे श्राप मनुष्य के जीवन में आ गए। पर सुनेगा, उसके बाद जब ये श्राप से इंसान ग्रसित हो गया, इस श्राप से भर गया, तब इंसान ने तरीके बनाना शुरू किया। सबसे पहला तरीका, इंसान ने एक धर्म की स्थापना की कि शायद धर्म के वसीले से हम उद्धार पा सकते हैं या हम परमेश्वर से फिर से मिल सकते हैं। पर सुनिएगा, बाइबल में आपको एक जगह पढ़ाना मांगता हूं कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज परमेश्वर से नहीं मिला सकती। कोई भी चीज, कोई भी धर्म या कोई भी बातें हमें परमेश्वर से नहीं मिला सकती। और बाइबल में मैं आपके साथ एक पद पढ़ाऊंगा जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद, और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, कि मनुष्य का तरीका है, मनुष्य बहुत से तरीकों को बना रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर मनुष्य ने आप युक्तियां लड़ा कर अपने आप को टेढ़ा कर दिया। परमेश्वर ने सीधा बनाया था, परमेश्वर ने आशीषें दी थी, पर मनुष्य ने अपने दिमाग की चलाकर, अपने दिमाग में जो कुछ आ रहा है, चाहे गलत आ रहा है, चाहे जो कुछ आ रहा है, उसके अनुसार जीवन बिताकर, ना कि परमेश्वर क्या चाहता है। सुनिएगा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज मुझे और आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकती। उद्धार ये है कि मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से हो जाए। बाइबल कहती है जिसके पास परमेश्वर का इकलौता पुत्र है उसके पास उद्धार है, और जिसके पास परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया। और मनुष्य ने बहुत सारे तरीकों को बनाया, पर ये तरीके काम नहीं आए। मनुष्य ने अच्छे काम करके सोचा कि अच्छे काम करके शायद हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। पर यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय 6 पद में लिखा है कि मनुष्य के सारे धर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख मैले और चितड़ों के समान है। हम कितना भी धर्म के काम कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, पर आपको जाता हूं, अगर परमेश्वर के तरीके के अनुसार, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास ना करे, तो मैं और आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते। पर सुनिएगा, परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया। मनुष्य ने तरीका बनाया, वो तरीका सफल नहीं हो पाया, पर फिर परमेश्वर ने अपना तरीका बनाया, और वो तरीका ये है कि परमेश्वर ने जगत में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को भेज दिया। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत के अंदर एक उद्धार का कर्ता, जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करे। आज जरूरत है इस सुसमाचार को, इस वचन को लोगों के जीवन में बोलने का। इस वचन के द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, और वो यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद में, कि स्वर्गदूत आया और आकर यूसुफ से कहने लगा कि मरियम एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हमारे पाप जो प्रथम आदम के द्वारा हमारी जिंदगी में आए, हमारे खून के अंदर वो पाप जो पहले आदम के द्वारा आया, पर यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मैं और आप उस पाप से स्वतंत्र हो गए। हालेलुया।
परमेश्वर का तरीका है। और जब परमेश्वर ने अपने तरीका बनाया तो यही तरीका कामयाबी की तरफ गया और परमेश्वर ने उद्धारकर्ता यीशु को भेजा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए, मैंने और आप जो परमेश्वर की आज्ञा से अलग होने के कारण श्रापित हो गए थे, मेरे और आपके श्रापों के लिए वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 30 पद के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 30 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब पूरा हो गया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का उद्धार करता है, जो इस जगत का उद्धार कर रहा है, वो यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पापों को, इस जगत के पापों को उठा ले गया। यीशु मसीह ने पापियों का नाश नहीं किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आज जरूरत है, अगर कोई पापी है और किसी ने पाप किया है, बहुत सारे ऐसे पाप है जिसकी सजा अदालत देती है। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे पाप है जिसकी सजा अदालत देती है, पर बहुत से ऐसे पाप है जिसकी सजा सिर्फ ईश्वर देता है, जिसकी सजा सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख है। परमेश्वर ही है जो सच्चा न्याय है। और बहुत से ऐसे पाप मैं और आप बहुत बार कर देते हैं। बहुत बार हम झूठ बोल देते हैं, बहुत बार अपने दिल में बहुत से लोगों के प्रति नफरत कर लेते हैं। इसकी सजा अदालत नहीं देती है, पर इसकी सजा हमारा परमेश्वर जो सच्चा न्याय है वो न्याय करेगा। पर मुझे और आपको परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना है, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये सुसमाचार जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस जगत के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा कहलाता है उसको इस जगत में इसलिए भेजा ताकि जो कोई इस मसीहा पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो वरन हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करे। और सुनेगा, इतना ही नहीं, पर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। क्रूस पर उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ और अपनी मृत्यु में तब्दील हो गए। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, पर असली सुसमाचार ये है कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। सुसमाचार यहाँ पर खत्म नहीं होता कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया और मर गए, पर सुसमाचार असली जो है वो मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, जल्दी से कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, ये शास्त्र जो मेरे और आपके पास है जिसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, इस शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें सुधारते हैं और हमें मार्गदर्शक करते हैं। और सुनिएगा, पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा गया था, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, पर 4 पद में लिखा है और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। असली सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह केवल मरकर उन्होंने सब कुछ खत्म नहीं किया, पर तीसरे दिन शास्त्र के अनुसार वो मृतकों में से जी उठे और आज मुझे और आपको भी हमेशा का जीवन देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होता है वही वो किसी को दे सकता है। यीशु मसीह के पास हमेशा का जीवन है। यीशु मसीह एकमात्र एक ऐसा प्रभु है जिसने मृत्यु पर जय पाली। और पौलुस प्रेरित इसलिए कहते हैं कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर की संतान जो परमेश्वर की आशीष पा सकती है तो सिर्फ यीशु के वसीले से। और सुनिएगा, जब यीशु मसीह के सुसमाचार पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि मेरे और आपके पापों को, श्रापों को क्रूस पर बलिदान के द्वारा उन्होंने चुका दिया और मृतकों में से जी उठे, और इसलिए मुझे और आपको मृत्यु पर जयवंत किया है। और इसलिए मेरे और आपके पास मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है, पर जो 2 बार जन्म लेता है वो
एक बार मरता है। और मेरा और आपकी सच्चाई यही है, जो परमेश्वर की संतान है, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करके एक नया जन्म परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाकर किया है, वो परमेश्वर की संतान एक बार मरेगी और वो शरीर के द्वारा पर आत्मा के द्वारा हम लोग झिलाए गए हैं। हम लोग मसीह के साथ राज्य करेंगे क्योंकि हम मसीह की संतान हैं। पर परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद जो आशीषें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आशीषें है मेरे और आपके जीवन में। पहली आशीष ये है कि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मेरे और आपके पास है। और बाइबल कहती है, पौलुस प्रेरित ने कहा कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसके संगी वारिस भी है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा और आपका है। पहला अधिकार परमेश्वर की संतान। दूसरी आशीष की पवित्र आत्मा की अगुवाई। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो सत्य की अगुवाई के द्वारा हमें लेकर चलता है, जो सत्य की तमाम बातों को मुझ में और आप में प्रकट करता है। नंबर 3, प्रार्थना का उत्तर। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती। हालेलुया। हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ये मेरे और आपके पास एक आशीष है कि मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। नंबर 4, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें। मैं और आप जो उसकी संतान हैं, जब उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो ये सारे आशीषें, ये सारे अधिकार मेरे और आपके जीवन पर आ जाते हैं। नंबर 5 है सुरक्षा। परमेश्वर मुझे और आपको सुरक्षा देते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 14 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ऐसे सहायक, ऐसी आत्माएं मेरी और आपकी सेवा करने के लिए, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए भेजी हुई है, जो आप इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय 14 पद में पढ़ सकते हैं। अगर आप बाइबल को खोल रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 14 पद में परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक आत्मा भेजा हुआ है जो मेरी और आपकी सुरक्षा करता है, मेरी और आपकी सहायता करता है, सेवा करता है। नंबर 6, मेरे और आपके पास स्वर्ग की नागरिकता है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर परदेसी है, पर हमारा अपना देश, अपनी नागरिकता स्वर्ग की है और हम इसलिए मसीह के साथ राज्य करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं ताकि स्वर्ग में मेरे और आपके लिए वो जगह तैयार करे और मैं और आप वहां उसके संग आनंद मनाएं। नंबर 7, हमारे पास एक सबसे बड़ी आशीष कि विश्व में सुसमाचार प्रचार करना, विश्व में परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों की जिंदगियों में इम्पार्ट करना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और आपको इनक्रेज करना चाहूंगा कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले आखिरी आदेश दे के गए और जिसको महान आदेश के रूप में बोला जाता है, जिसको महान आदेश कहा जाता है, और वो ये है कि तुम जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। पर ये अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पर इसके लिए जरूरत है मेरी और आपकी। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप इस सुसमाचार को हर एक के जीवन में इस सुसमाचार को प्रचार करें। और एक आखिरी बात खत्म करके आखिरी बात को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। और मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं कि इस सुसमाचार को जगत में प्रचार किया जाए, इस सुसमाचार को जगत के लोगों में इम्पार्ट किया जाए। और आखिरी पद जो आपके साथ खोलूंगा, आप निकाल लीजिएगा, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय। और क्यों मुझे और आपको करना है, ध्यान सुनिएगा। मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा जिसने किया है और वो चाहता है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने आदेश दिया है कि जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें परमेश्वर के वचन से जागरूक करो, उन्हें परमेश्वर के वचन से उभारो। और प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय। और मैं बता रहा हूं मैं किसके लिए, पौलुस प्रेरित के लिए। और सुनिएगा क्यों हमें सबको सुसमाचार सुनाना है, क्यों हमें हर एक व्यक्ति के अंदर इस सुसमाचार को, इस सच्चाई को बांट देना है। सुनिएगा
प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 30 और 31 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। हाँ जी, पौलुस प्रेरित 2 वर्ष तक भाड़े के घर में रहा, पर सुनिएगा क्या किया उसने। वहां पर लिखा है, और जो उसके पास आते थे, आज मेरे और आपके पास भी ये अवसर है, आज मैं और आप भी अपने आप को तैयार कर ले, अपनी कमर कस ले, और सुनिएगा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, हालेलुया, डर कर नहीं, निडर होकर, सुनेगा, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। आज इस वचन को, आज सुसमाचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को, मसीह के सुसमाचार को लोगों के अंदर इम्पार्ट करे। जैसे पौलुस से हम सीख रहे हैं, पौलुस प्रेरित जो मसीह की कलीसिया को सताता था, पर जब यीशु ने दर्शन दिया, वही मसीह का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बना। और वो पौलुस क्या कर रहा है, किराए के मकान में भी रहकर जो लोग उससे मिलने आते थे उन सब को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता रहा। आज मैं और आप अपने आप को तैयार करें, और मुझे और आपको जरूरत है कि हम इस सुसमाचार को हर एक जिंदगी में, जो भी मुझसे और आपसे मिले, हम हर एक से सुसमाचार को शेयर करें, और ये सुसमाचार लोगों की जिंदगियों के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर हम इस पृथ्वी पर, मेरे और आपके द्वारा, अगर इस पृथ्वी पर, सुनिएगा ध्यान से, मेरे और आपके द्वारा इस पृथ्वी पर अगर एक आत्मा बसती है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। और जिसके द्वारा आत्मा बसती है, सोचिएगा, जब स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होता है, तो जब परमेश्वर उसको रिवार्ड देंगे, परमेश्वर उसको पुरस्कारित करेंगे, तो क्या उसका समय होगा, कैसा उसको लगेगा जब एक आत्मा मेरे और आपके द्वारा बच जाए। और मुझे और आपको जरूरत है, क्योंकि ये सुसमाचार इस जगत में इसलिए फैल पाया क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने, प्रभु की संतान ने इस पृथ्वी में एफर्ट किया, इस पृथ्वी भर में एफर्ट किया, और सुसमाचार को दबा के नहीं रखा, क्योंकि ये सच्चाई का समाचार है, ये आशीष का समाचार है, और ये आशीषें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, और जो आशीष दी है उनको यूटिलाइज करें। आइए हम लोग दुआ करें और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, और प्रार्थना करेंगे ब्रदर संदीप के लिए कि मसीह चाल चलन उनकी जिंदगी में इम्पार्ट होने पाए, मसीह का जीवन उनकी जीवन में आने पाए, और बुरी आदतें, और मैं आपको चाहता हूं कि जब मसीह यीशु इनके जीवन में आएंगे तो परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। आइए दुआ करें ब्रदर संदीप के लिए कि परमेश्वर आपके नाम से हम भाई संदीप को आशीष देते हैं, और दुआ करते हैं हर एक बुरी बातें जो भाई के जीवन को नाश कर रही है, पर प्रभु आज ये सुसमाचार की सामर्थ जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु आज ब्रदर संदीप के जीवन में मसीह का सुसमाचार इम्पार्ट करता हूं, और दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप उनको चुने और आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु इनका जीवन तेरी महिमा के लिए हो। आइए हम प्रार्थना करें मिसेज शलीना जोन के लिए जो कोविड पॉजिटिव है, प्रार्थना करें परमेश्वर अनुग्रहकारी है। सुनिएगा ध्यान से, बाइबल में लिखा है भजन संहिता की किताब के अंदर 103 अध्याय में कि वही है जो सारे रोगों से हमें चंगा करता है। कोई भी ताकत, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी मुझे और आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इस वचन को रिसीव करें, इस बात को रिसीव करें। अगर आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता, कोई बीमारी, कोई वायरस आपको नहीं छू सकता, और अगर छू भी लिया है तो सुनिएगा परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं अपने वचन के अनुसार। उसके वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से बहन आप चंगी हो गई है। इस वचन को रिसीव करें, और परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए नहीं लौटता। मैं प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु आप इस बहन को चंगाई दे, और प्रभु ये पूरी तरह से कोविड पॉजिटिव है, पर ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ये इस वायरस से चंगी हो जाए, और पिता तेरी महिमा का कारण हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मिसेस रंजना के लिए, प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य इम्पार्ट करते हैं, और दुआ करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मिसेस रंजना को प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई देता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू दूर और पास दोनों का परमेश्वर है, तू यहाँ भी है और वहां पर भी है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इसी समय
बहन रंजना चंगी हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस आशा दंगवाल के लिए, प्रभु उनके जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और यीशु मसीह तू जिसको छू लेता है वो चंगा हो जाता है। दुआ करता हूँ प्रभु आसमान से छिदवात को बढ़ाकर अपनी बेटी आशा को छू और प्रभु चंगाई दे, ताकि तेरे वचन में जैसे लिखा है कि तेरे छूने से रोगी चंगा हो जाता है। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं आशा बहन को चंगाई देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस अनीता भारद्वाज के लिए पिता परमेश्वर, और दुआ करता हूँ प्रभु जब आज उनका जन्मदिन है, एक नया साल आपने उनकी जिंदगी में जोड़ा है प्रभु, ये साल तेरी आशीषों से भरा हो खुदा। और दुआ करता हूँ स्पेशली खुदा यीशु मसीह कि इनका जीवन मसीह में उन्नति करने वाला जीवन बन जाए। ये साल मसीह में आत्मिक उन्नति करे और आत्मिक उन्नति में बढ़कर तेरे वचन के अनुसार चलकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करे। मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस सरिता सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से पूरे परिवार को आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी आशीषें प्रभु इस परिवार में ठहर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ दादी रगीना के लिए खुदा, उनके कान के लिए, और प्रभु प्रार्थना करता हूँ आप उनको चंगाई दे, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है। आपका नाम चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दादी का आप इलाज करें और आप उनके कानों को खोले खुदा, ताकि वो चंगी होकर तेरी महिमा का कारण बनने पाए और हर एक बीमारी से आप उनको छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर क्लेमेंट पॉल के लिए प्रभु, जल्दी से वो रिकवर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु आपकी दया की दृष्टि पास्टर क्लेमेंट पॉल के जीवन पर बनी रहने पाए और वो पूरी तरह से रिकवर होकर आपकी बड़ी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर मिस्टर सुमित साहे के लिए प्रभु, दुआ करता हूँ उनकी रिपोर्ट नेगेटिव, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको रिकवर करे, परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे और उनको लगातार लेकर चले, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन यशायाह नबी की किताब उसके 58 अध्याय में कि यहोवा तुझे लगातार लेकर चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर सुमित के लिए, सुमित सहाय के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह आप उनको लगातार लेकर चले और आप उनको पूरी तरह से कामिल शिफा दे, ताकि खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा होने पाए। और मैं दुआ करता हूँ प्यारे पिता भाई सुमित के जीवन में तेरी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी क्लाउडिया के लिए प्रभु यीशु मसीह, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह कि आप पूरी तरह से उनको चंगाई दे प्रभु। आपके नाम से मैं प्रभु, आपके अधिकार में आपने कहा कि तुम जाओ और जाकर बीमारों को चंगा करो। मैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ से दुआ करता हूँ प्रभु, इसी समय आंटी चंगी होने पाए और प्रभु तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर अनूप विलियम के लिए प्रभु, जब वो आप में सो गए हैं, मैं उनके परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता आप उनके परिवार को तसल्ली दे। और दुआ करते हैं खुदावन, हमें पता है तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, पर तूने एक ऐसा सहायक दिया है जो सर्वदा हमारे साथ रहेगा, और वो है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उस परिवार में अपनी उपस्थिति को कायम रखे और आप उन्हें लगातार लेकर चले, क्योंकि खुदावन हमें पता है कि पास्टर अनूप विलियम वो आप में सो गए हैं और जब आप आएंगे हम वो झिलाए जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आशीष दे इस परिवार को। प्रार्थना करता हूँ मिस्टर देवेंद्र कुमार के लिए कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से मैं भाई देवेंद्र को आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में प्रभु तेरा अनुग्रह भाई देवेंद्र के लिए काफी है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिंकू सिंगल के लिए खुदावन, उस परिवार के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं उनको चंगाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि खुदावन तेरी उपस्थिति के द्वारा, तुझ पे विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन, उनका परिवार प्रभु अच्छे से चलने पाए खुदा, और तेरी बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता मसीह के लिए खुदा यीशु मसीह, उनके पैरों में और जो पेट में दर्द है प्रभु हो, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हृदय की बीमारी जो लगी हुई है प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से सिस्टर सुनीता मसीह के लिए। और मैं सिस्टर सुनीता मसीह आपको प्रभु यीशु के अधिकार में मैं आपको चंगाई देता हूँ और दुआ करता हूँ परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में इम्पार्ट करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि
निश्चय उसने आपके रोगों को सह लिया और आपके दुखों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से आप चंगी होगी। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी करुणा हम सब के ऊपर बनी रहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपका नाम हम सब के जीवन में सदा सर्वदा महिमा पाए। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हर एक प्रार्थना प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम मांग लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इच्छा पिता आपकी है वो उत्तम है। और दुआ करते हैं सारी महिमा, सारा सम्मान हम प्यारे परमेश्वर पिता आपको देते हैं और आपकी महिमा हम सब के जीवन में, और इस वचन के अनुसार प्रभु जो आज हमने सुना है कि सुसमाचार को हमें लोगों के जीवन में बांटना है, हम इसको अपने जीवन में खाली रखकर उसे सड़ने ना दे, पर सुसमाचार को जिंदगियों में इम्पार्ट करे, ताकि खुदावन इस सुसमाचार के द्वारा लोग तेरे पास आने पाए। और तेरा कलाम कहता है कि जब ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब यीशु आप आएंगे। हम दुआ करते हैं हम अपने आप को तैयार रखें और लोगों को भी तैयार करें, ताकि खुदावन तेरी तारीफ होने पाए। इस दुआ को प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल सुबह फिर से हम लोग परमेश्वर की इस सभा में इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम परमेश्वर को फेसबुक लाइव के द्वारा महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की।